बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा व्लॉग डक्की भाई के हवाले से नहीं है, लेकिन डक्की भाई के नाम से काम से इसको शुरू करेंगे और ये अज़मा बुखारी साहिबा तक जाएगा। किस तरह से जाएगा? आपको पता है कि डक्की भाई को गिरफ़्तार किया गया। क्यों गिरफ़्तार किया गया? सरफराज चौधरी साहब NCCIA, बहुत लंबा नाम है, उसके एडिशनल डायरेक्टर थे। उन्होंने उनको पकड़ा और फिर उन्होंने उस पर इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बंदा हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है। और जब उनके सामने गिरफ्तारी के बाद उनको पेश किया गया डक्की भाई को, तो एक तो उन्होंने बड़ी बहुत भारी गाली उनको दे दी और उसके साथ साथ थप्पड़ भी उनको मारे। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। वो इतने ज़्यादा इश्तियाल में थे, गुस्से में थे कि ये बंदा हमारी नस्लों को बिगाड़ रहा है, हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ये जुए को प्रमोट कर रहा है, जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करता है। तो उसकी प्रमोशन की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। कितना पैसा कमाया उसने अपनी प्रमोशन से? इस प्रमोशन से जुए को जिस तरह से डक्की भाई प्रमोट करता था, इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो इंडियन फिल्मों को, इंडियन गानों को प्रमोट करते हैं। इंडियन गाने सुनना, इंडियन गाने गाना, उन पर व्लॉग बनाना या उन पर टिकटॉक बनाना, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन जुर्म उस वक्त हो जाता है जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लुकात इस नए तक चले जाते हैं, इस नौबत तक चले जाते हैं, इस सतह पर चले जाते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग होती है। और इससे पहले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर 2019 में भी एक हमला किया जाता है, जिसका पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान वजीर आज़म से जवाब दिया जाता है। उनके 2 जहाज मार गिराए जाते हैं और उन्हें अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया जाता है। और उसके बाद इसी साल मई में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमला कर दिया जाता है। भारत यहीं पे इक्तफा नहीं करता, पाकिस्तान ने शिकस्ते फाश दी, पाकिस्तान ने अपने दिफा में सारा कुछ किया। भारत के 6 जहाज पहले घंटे में गिरा दिए गए। भारत पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर और उसने फिर अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। TTP वाले जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। बात हम ये कर रहे थे कि भारत के साथ पाकिस्तान के कितने ज़्यादा तल्लुकात ख़राब हो गए। पाकिस्तान की भारत के साथ कोई तजारत नहीं है। गो के इस रिजीम की तरफ से भारत के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने जहां से भारत के साथ 2019 में तल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, हर सतह पर तल्लुकात ख़त्म, उसके बाद रजीम आती है तो इनकी तरफ से भारत के साथ फिर तजारत शुरू कर ली जाती है। लेकिन जब मई का मामला आता है, मई में पाकिस्तान पर हमला होता है, तो फिर तल्लुकात सारे ख़त्म। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया किस सतह पर खड़े हैं, दुश्मनी की किस सतह पर है, और भारत पाकिस्तान में क्या कुछ दहशतगर्दी के लिए नहीं करवा रहा। और फिर ये देखें कि इमरान खान के कैसे तल्लुकात थे मोदी के साथ, इंडिया के साथ। इमरान खान ने तल्लुकात ख़त्म कर दिए। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोदी को पाकिस्तान में बुलाते हैं, मोदी पाकिस्तान में आते हैं, उनकी नवासी की शादी में शिरकत करते हैं, शायद न्योंदरा भी देते हैं, न्योंदरा ही हम कहते हैं, इस्लामी भी शायद उनकी तरफ से दी गई। और फिर साड़ियों के तबादले होते हैं, फ्रूट के तबादले भी होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आम खुद भी चुपते हैं और मोदी को भी तोहफे के तौर पे आम भिजवाते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके वहाँ पे कारोबार भी हैं। तल्लुकात तो अपनी जगह पर। और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब का एक हम असर बल्कि हमकार का मतलब यह है कि वही उनका कारोबार, वही मियां नवाज शरीफ साहब का कारोबार। जंदाल पाकिस्तान में आते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उनके साथ खुफिया मुलाकात करते हैं मरी में जाके, और वो भी शायद बगैर वीजे के आ गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब इंडिया जाते हैं तो उनके घर जाके मुलाकात करते हैं और पाकिस्तान के सफीर को कहते हैं, हाई कमिश्नर या सफीर कहते हैं, बस बाहर बैठ जा, उनको साथ नहीं ले जाते। ये हमने बताना था कि किस तरह से भारत के साथ कौन तल्लुकात बेहतर बनाता रहा है। लेकिन आजकल सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो माशाल्लाह से आजकल कमांडर डिफेंस फोर्सेस भी बन चुके हैं।
کیونکہ معاملہ سارے ان کے ہاتھ میں، اس لیے ان کی مجبوری بن گئی اس خاندان کی اور ایسے قبیل کے لوگوں کی جو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اوپر کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کی مجبوری بن گئی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ راہ راست پر آ گئے ہیں، لیکن پہلے کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دل سے ہی انڈیا کی مخالفت کر رہے ہوں۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے بھارت کے ساتھ کون تعلقات بہتر رکھنا چاہتا تھا، کون نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ عمران خان کا بتا دیا، میاں نواز شریف کا بتا دیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنے چچا وزیر اعظم کو کہا گیا کہ وہاں سے مشینری آنے دیجیے یا منگوا لینے دیجیے، اس کے لیے بھی وہ سہولت مانگ رہی تھی انڈیا سے، اور یہ سارا کچھ میڈیا میں آ چکا ہے۔ DGISPR کی طرف سے چند روز قبل پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ، مسلم لیگ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان بھی انڈیا کے قریب ہے اور ان کی بہنیں بھی انڈیا کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان کی بہنیں انڈین چینل کو انٹرویو دیتے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو ملک دشمن ظاہر کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علیمہ باجی نے پاک انڈیا جنگ کے دوران کیٹیگوریکلی اس نے کہا جنگ نہیں ہونی ہے، یہ فالس فلیگ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ وطن پرستی کا سرٹیفکیٹ ان سے ملے گا؟ یہ دیں گے ہمیں سرٹیفکیٹ؟ ایسی صورتحال میں اگر کوئی انڈیا کے لیے کسی بھی حوالے سے کوئی پروموشن کرتا ہے تو آپ بتائیے پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے بات کی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، اپنے آپ کو وہ عظمیٰ کہلاتی ہیں، ان کا ایک ویریفائڈ ٹک ٹاک چینل ہے۔ یہ دیکھیں کہ بلیو مارک بھی لگا ہوا ہے، بلیو مارک اسی پہ ہوتا ہے، جس طرح سے ایکس ہے، ٹویٹر ہے، اسی طرح سے یہ ہے ٹک ٹاک، اور اس کے اوپر ان کی ویریفیکیشن ہے۔ عظمیٰ ایک کے ساتھ عظمیٰ زاہد بخاری، یہ ان کا ٹک ٹاک ہے، اس کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ انڈیا کی فلم دھرندر سامنے آئی ہے، جس میں سنجے دت بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں اکشے کھنہ بھی ہے، رنبیر سنگھ بھی ہیں، اور بہت زیادہ یہ فلم انڈیا میں چل رہی ہے، اس کی بڑی پروموشن ہو رہی ہے انڈیا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ فلم پاکستان میں ISI کے خلاف بنائی گئی ہے، اس میں کوئی ایک پہلو نہیں چھوڑا گیا ISI کو بدنام کرنے کا دنیا بھر میں، کہ کس طرح سے ISI پاکستان میں ڈکیتوں کو، منشیات فروشوں کو اور 2 نمبر دھندا کرنے والوں کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ تو کراچی کے حوالے سے زیادہ اس میں بات کی گئی ہے، اس میں بے نظیر بھٹو کی تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں، اور اس میں رحمان گینگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جس طرح سے عزیر بلوچ، اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ نبیل گبول کا گو کے نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ وہاں پہ سرگنا ہے، نام نہیں لیا گیا، تصویر ان کی نہیں دکھائی گئی، کسی نے ان کا کردار ادا کیا ہے۔ سنجے دت کو کردار دیا گیا ہے DSP اسلم کا، جس نے بڑے بڑے ڈکیتوں کو مارا تھا۔ اس فلم میں یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ISI پاکستان میں بدماشوں کو، گنڈوں کو، 2 نمبر کام کرنے والوں کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو، منشیات فروشوں کو پروموٹ کرتی ہے، ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ ایسی فلم کو پروموٹ کرنے والے، اس کے گانے کو پروموٹ کرنے والے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ، عظمیٰ زاہد بخاری، جیسا کہ بتایا کہ ان کا ٹک ٹاک چینل ہے، تو اس پر ان کے کئی گانوں کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس دھرندر فلم کے گانے کو بھی یہ محترمہ پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری صرف مسلم لیگ نون کی ایک لیڈر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی یہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، اور ان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو پاکستان میں آنے سے روکیں، اس کی پروموشن نہ ہونے دیں، لیکن وزیر صاحبہ کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ اس کی پروموشن کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم خود گمانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ نادانستہ کیا گیا ہو، لیکن اس کا بھی جواب تو دینا پڑتا ہے۔ جب آپ عمران خان کی بہنوں کو ملک دشمن کہیں گے، جب آپ عمران خان کو ملک دشمن کہیں گے، پوری تحریک انصاف کے بارے میں یہی آپ کے نظریات ہوں گے، تو پھر آپ کو اخلاقیات کے کس معیار پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ نادانستہ طور پر بھی آپ انڈیا کی اس فلم کے گانے کو پروموٹ کریں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بنائی گئی ہے، چلائی گئی ہے۔ ISI کو جس طرح سے ویلن دکھایا گیا ہے انتہائی زیادہ شرمناک ہے، لیکن اس کے گانے کو یہ بی کیسے پروموٹ کر سکتی ہے؟ ہمارے ہاں انڈین گانوں کو پسند کیا جاتا ہے، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنے بیٹے
बेटे की शादी पर भी इंडियन गाने पर थोड़ा सा लहराया गया था। इसी तरह से ये देखिए कि गिलानी साहब के साहबजादे हैं कासिम गिलानी, वो भी इंडियन गाने पर इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन गानों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान की, पंजाब की, सबसे बड़े सूबे की, उनके चैनल पर अगर ऐसे गाने चलते हैं तो इसको यकीनी तौर पर इस गाने की और फिल्म की प्रमोशन ही कहा जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि इनको ना पता हो कि फिल्म कौन सी है और उस फिल्म में आईएसआई को किस तरह से विलन बना के पेश किया गया है। इसके अलावा भी इनके कई टिकटॉक हैं जो इन्होंने इंडियन गानों पर बनाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या बनाए गए हैं कि उन पर इन्होंने व्यूज लेने हैं और अपने चैनल को ज्यादा आगे ले जाना है। अगर ऐसी सोच है तो फिर ऐसी वज़ीर इत्तलात के बारे में नाज़रीन आप बताएं कि आप क्या कहेंगे। जब ये वज़ीर इत्तलात बन गई थी तो इसके बाद इनको चाहिए था कि इस चैनल को बंद कर देती। अगर चैनल को बंद नहीं करना था तो जो इंडिया के हवाले से इन्होंने गाने गाए हुए थे, सुनाए हुए थे, उन पर टिकटॉक बनाई हुई थी, उनको डिलीट कर देती। लेकिन इनकी तरफ से नया चंद चढ़ा दिया गया कि अभी हाल ही में फिल्म सामने आई है और इनकी तरफ से उसके गाने पर इस तरह से टिकटॉक बना दिया गया है। हम इन पर किसी किस्म के कोई इल्जामात नहीं लगाते, हम नहीं कहते कि ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क दुश्मनों के साथ मिली हुई है, लेकिन जिस तरह से अपने मुखालफिन की किरदार कुशी सिर्फ इसलिए करती हैं कि सियासी इख्तलाफात हैं और उनको फिर ज़ातियात तक ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे गद्दारी तक के फतवे बांटना शुरू कर देती हैं। तो अपने बारे में मैडम क्या कहती हैं? हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये जो कुछ इनकी तरफ से किया जा रहा है ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है या इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन इनको जवाब तो बहरहाल देना चाहिए कि इनकी तरफ से आखिरकार उस फिल्म के गाने को प्रमोट क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया है जो पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज को विलन बना के पेश करने वाली फिल्म है। अब देखना यह है कि मोहतरमा कब वहां पे ऐसी प्रमोशन को डिलीट करती है और फिर अदारे वो इस हवाले से क्या इकदाम करते। हम ये नहीं कहते कि अदारे एक्शन ले, हमने देखना यह है कि अदारे इस हवाले से क्या इकदाम करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के इल्म में ना हो कि ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी है और वो खामोशी इसलिए इख्तियार किए हुए हैं कि आज इनकी हुकूमत है। लेकिन हुकूमत जिसकी भी हो, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ऐसा कुछ करता है, कहता है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। तो मोहतरमा की तरफ से ये कहा जा सकता है कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आइए किसी ने बना के ऐसे ही 2 नंबरी कर दी है। तो उस हवाले से हमारी अर्ज ये है कि ऐसा वेरीफाइड चैनल 2 नंबर नहीं हो सकता, आइए वाले नहीं बना सकते। अगर ऐसा है भी तो आज से पहले उसको डिलीट हो जाना चाहिए था या उसके खिलाफ इनकी तरफ से कोई ना कोई इकदाम सामने आ जाने चाहिए थे। इनको इसके लिए ना तो इंडियन जाना पड़ना था और ना ही इनको बरतानिया अमेरिका जाना पड़ना था, सारा कुछ इनको पाकिस्तान ही में करना था। तो फिर सलाम कीजिए जनाब अज़मा बुखारी साहिबा को कि उन्होंने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और अपने मुखालफों को क्या कुछ नहीं कहा और कहती चली जा रही हैं। तो अपने बारे में, इनका अपने चैनल के बारे में, अपने टिकटॉक के बारे में और खसूसी तौर पर इस गाने के बारे में क्या ख्याल है जो उस फिल्म से लिया गया है, जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की असास और पाक फौज के बिल्कुल खिलाफ बनी है। मोहतरमा के धुरंधर फिल्म के गाने पर एक नहीं कई टिकटॉक बने हुए हैं। यहाँ पे हम मोहतरमा को थोड़ा सा शक का फायदा देते हैं कि ये सारा कुछ उनकी तरफ से दानिस्ता नहीं किया गया, नादानिस्ता किया गया है। और फिल्म की बात करते हैं तो उस फिल्म में अजीत दोवल का भी किरदार है। वैसे मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इंडियन फिल्में तो एक अरसा हो गया देखी हुई हैं, लेकिन इसकी कुछ झलकियां देखी हैं। इंडिया की जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई गई हैं, पाक फौज के खिलाफ बनाई गई हैं, आईएसआई के खिलाफ बनाई गई हैं, उनमें से लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक आईएसआई की किरदार कुशी इसी फिल्म में की गई है। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि आप इंडिया की 4 फिल्में ले लें जो पाक फौज के खिलाफ बनाई गई हैं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बनाई गई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई हैं, उनमें से 4 में से एक ये धुरंधर फिल्म भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।